वेलकम दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजस्थान के अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जो मेन टॉपिक हैं, जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल मेन, तो हम मेन जो अभ्यारण्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनसे संबंधित जो मेन इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनने वाले हैं उससे संबंधित हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बिना किसी देर के, इससे पहले एक प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए, राजस्थान के अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसमें जो भी राष्ट्रीय उद्यान है और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, निजी, सबके बारे में पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उसके बाद में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य भी है इसमें। तो मेन इसके संबंधित इससे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कितने हैं टोटल, कितनी संख्या है, इसके बाद में तो बने रहिए। चलिए वीडियो में। तो फिर है राष्ट्रीय उद्यान, है ना। पहले जान लेते हैं राज्य के अभ्यारण्य है राजस्थान में। तो 3 प्रकार के अभ्यारण्य होते हैं वैसे, ठीक है। पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, है ना। इनकी देख केंद्र सरकार करती है। फिर है दूसरा अभ्यारण्य जो राज्य सरकार, है ना। तो उनका राज्य सरकार के अधीन होता है, राज्य सरकार देखभाल करती है। फिर तीसरा है आखेट निषिद्ध क्षेत्र, है ना। वर्तमान जो टोटल है 33 है ना। और सर्वाधिक है उसमें जोधपुर में, है ना, स्थित है। अब है, मैंने एक ट्रिक बनाया है, इसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं। और आप अगर चाहे तो नया ट्रिक आपके हिसाब से बना सकते हैं याद करने के लिए। वो याद करने एक जरिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रथम मतलब 1980 में राष्ट्र में जो देश में दर्जा मिला उसको 1980 में, और राज्य में 1955 में उसको दर्जा मिला, ठीक। फिर प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट, यह चंबल नदी की सहायक नदी है इसमें, बनास नदी, ठीक है। फिर है बाघों का घर कहलाता है रणथंभौर उद्यान के अंदर। किला भी है, ठीक है। जोगी महल है, माधो सिंह ने देशियों के हेतु बनवाया था, ठीक है। फिर बागिन, जो उनके नाम है, जाल रवा मछली नाम की बागिन है इसमें, ठीक है। ये क्रोकोडाइल किलर इसका नाम है। और फिर है इसमें त्रिनेत्र गणेश का मंदिर भी है, ठीक है। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला ये राष्ट्रीय उद्यान है। फिर टाइगर सफारी, नाइट सफारी, ठीक है। फिर है बाघ मछली T16 का स्मारक बना हुआ है, ठीक है। ये 29 जुलाई 2025 को अनावरण हुआ था इसका, ठीक है। फिर है इसमें सेकंड केवलादेव घना पक्षी उद्यान, ठीक है। केवलादेव घना पक्षी, ये भरतपुर में, ठीक है। ये सेकंड अभ्यारण्य कहलाता है। ये 1981 राष्ट्र में दर्जा दिया था, ठीक है। ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। फिर पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है उसे। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी है ये केवलादेव, ठीक है। इसमें 300 प्रजातियां पक्षी, ठीक है। 300 प्रजातियां पक्षियों की, ज़्यादा बहुत। फिर यूनेस्को ने 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया, ठीक है। साइबर सारस रूस, है ना, अक्टूबर नवंबर में आते हैं और मार्च अप्रैल में वापस चले जाते हैं। ये साइबेरियन सारस है ना, यहाँ आते हैं। फिर है वेटलैंड, नव भूमिगत, मतलब सर्वाधिक है, सम्मिलित है इसमें, ठीक है। फिर है स्वर्ण त्रिकोण पर स्थित है। फिर है पाइथन पॉइंट पर अजगर और तोता लाल गर्दन वाला इसमें मिलता है, देखने को मिल जाएगा आपको। फिर दूसरा सर्प उद्यान भी है ये। पहला है कोटा, है ना, और सेकंड जो सर्प उद्यान है वो केवलादेव। फिर है पक्षी वैज्ञानिक, इसमें सलीम अली की कर्म भूमि है, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है सलीम अली की कर्म भूमि है। फिर है इसमें युक्ति के लिए दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया इसमें, ठीक है। फिर है तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, जो कोटा में है ना। और 1955 में राज्य में दर्जा मिला राज्य, ठीक है। और कांग्रेस ने 2003 में थर्ड राष्ट्रीय अभ्यारण्य दर्जा दिया गया। पहले नाम राजीव गांधी राज्य अभ्यारण्य था, ठीक है, तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य था। फिर है मुकुंद सिंह के नाम पर इनका नामकरण पड़ा। इसमें अबलामिनी महल स्थित है, रावटा महल, गुप्तकालीन खंडहर मंदिर भी है, भीम चोरी, है ना।
औद्योगिक का निर्माण पशुओं से बचने के लिए किया गया है इसमें। और ये चंबल घड़ियाल भी है इसमें। फिर चौथा जो है कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये राज्य में 1972 में और उदयपुर राजस्थान पाली जिले इसमें सम्मिलित हैं और कानूनी रूप से अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। ये टाटगढ़ अरावली अभ्यारण्य का दर्जा 1971 में राज्य में मिला था और भेड़ियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है ना। और इसके बाद में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में 5वां, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। प्रसिद्ध है ये, इसमें बाघ, तेंदुआ और अरावली पर्वतमाला में इसमें पहाड़ियाँ हैं। फिर बाघ पुनर्स्थापन परियोजना शुरू की गई इसमें। फिर है मरुस्थल डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में और स्थापना 1980 में। प्रसिद्ध गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसमें है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है थार का मरुस्थल में भी है ना। थार का जो मरुस्थल है उसमें स्थित है रेगिस्तान में। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसके बाद में अलग से उसमें वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। सबसे पहले अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य है तो इसमें तालसापुर अभ्यारण्य भी है चूरू, जो काले हिरण और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर एक कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान पाली है ना, इसमें भालू, तेंदुआ, भेड़िया और कुंभलगढ़ दूर के आसपास स्थित है ये, ठीक है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य भी है सिरोही में, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है ये और दुर्लभ वनस्पतियाँ व जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ डूंगरपुर, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है ये चौसिंगा है ना, और घने जंगल है इसमें। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान कोटा में है ना, अब राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो मगरमच्छ भालू प्रसिद्ध है इसमें। फिर है रामगढ़ गिरधारी अभ्यारण्य दिल्ली में, रणथंभौर से जुड़ा टाइगर कॉरिडोर है ना। फिर है जसवंत सागर अभ्यारण्य जोधपुर में, ये पक्षी अभ्यारण्य है। फिर है केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, हमने पहले पढ़ा था, यूनेस्को विश्व धरोहर है और हजारों पक्षी प्रवासी है इसमें, ठीक है। 300 प्रजातियां लगभग पक्षियों की इसमें और एशिया की सबसे बड़ी ये प्रजनन स्थली है, ठीक है। फिर है फुलवारी की नाल, ये उदयपुर में है और दक्षिणी अरावली क्षेत्र में स्थित है, ठीक है।